नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय सर्वप्रथम आप सभी को धन त्रयोदशी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के घर परिवार एवं आपके व्यापार के अंदर भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। दिन दूना और रात चौगुना आप सभी लोग अपने जीवन में प्रसन्नता के साथ तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े। मित्रों, आज चर्चा करेंगे धन त्रयोदशी का जो महान पर्व है वह किस दिन मनाया जाएगा और इस धन त्रयोदशी के महान पर्व के दिन आपको किन किन कार्यों का विशेष ख्याल रखना चाहिए और किन का पूजन करना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष आप प्रसन्नता के साथ अपने व्यापार के अंदर निरंतर आगे बढ़ते रहे। मित्रों, सर्वप्रथम बात करते हैं कि धन त्रयोदशी का जो व्रत है, यह पर्व है, यह कब मनाया जाएगा। तो 12 नवंबर 2020 यानी कि गुरुवार के दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी को यह महान पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। धन त्रयोदशी का यानी कि धनतेरस का महत्व इसलिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया था। और इसी दिन धन त्रयोदशी के दिन भगवान कुबेर के द्वारा अमृत कलश लेकर समुद्र से उत्पन्न होना, जिसको कि देवताओं ने अमृत का पान किया और इसलिए भी इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो धन त्रयोदशी का जो यह महान पर्व है, इसी धन त्रयोदशी के 2 दिन बाद यानी कि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इससे भी इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। धन ऐश्वर्य एवं स्वरूप के लिए धन्वंतरी भगवान का पूजन सारे भक्त पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करते हैं। इस दिन और भी चीजों का बड़ा महत्व है। इस दिन नए बर्तन इत्यादि खरीदे जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है वे लोग स्टील का बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग कुछ कुर्सियां इत्यादि बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं। लेकिन विशेष महत्व भगवान धन्वंतरी कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, समुद्र से उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन विशेष करके पीतल या कांसे का महत्व अधिक है। पीतल और कांसे का बर्तन आप खरीदें, विशेष करके कलश खरीदा जा सकता है। उसके अलावा चांदी या सोने की सामग्री भी खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोग चांदी के सिक्के को खरीदते हैं, जिस पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के साथ सरस्वती की मूर्ति बनी होती है, जिसका पूजन धनतेरस के दिन करते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग इस मूर्ति का पूजन लक्ष्मी पूजन के दिन भी करते हैं। यह 5 दिवसीय पर्व इसी दिन से प्रारंभ होता है। आपको बता दूं कि इस दिन झाड़ू खरीदने का भी अपना अद्भुत महत्व है। कारण यह है कि माँ लक्ष्मी की कृपा वहीं बरसती है जिस घर में स्वच्छता होती है। तो स्वच्छता का कहीं न कहीं प्रतिकारक है जो झाड़ू है, इसलिए धन त्रयोदशी के दिन लोग झाड़ू भी खरीदते हैं और पुराने झाड़ू को छोड़कर और नए झाड़ू को खरीदकर उसका भी लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसका भी पूजन उस दिन किया जाता है। अब आपको बता दूं कि धन त्रयोदशी के दिन बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन गाड़ी लेना उस दिन बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें कि धनतेरस के दिन आपको गाड़ी के लिए पैसे नहीं देने हैं। पैसे आप पहले दे दीजिए। उस दिन सिर्फ आपको डिलीवरी लेनी है, यानी कि आप गाड़ी उस दिन जाकर लेकर घर पे आ सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी हद तक शुभ रहेगा। अब धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन तो किया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ धनाध्यक्ष यानी कि कुबेर भगवान का भी पूजन उस दिन करना अति शुभ होता है, जिससे आपके जीवन के अंदर भगवान कुबेर अन्न और संपत्ति के भंडार सदैव भरा रखे एवं उनका आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहे। आप व्यापार के अंदर निरंतर तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए इस दिन लेखनी पुस्तिका यानी कि जो रजिस्टर इत्यादि रखते हैं उसका भी पूजन किया जाता है। साथ में लेखनी यानी कलम का पूजन भी करने का इस दिन अपना अद्भुत महत्व माना जाता है। उसके अलावा
उस दिन विशेष महत्व, आप कुबेर भगवान का यंत्र लाएं। कुबेर यंत्र की स्थापना आप अपने चाहे ऑफिस हो या फिर उसके अलावा व्यापार स्थल हो या फिर आपका घर हो, वहां पे भगवान कुबेर के यंत्र की स्थापना करें। और साथ साथ में स्फटिक के बहुत सारे लोग श्रीयंत्र की भी स्थापना उस दिन करते हैं। तो भगवान कुबेर का पूजन आप धन्वंतरी भगवान के साथ उस दिन अपने घर के तिजोरी में 1650 पूजन ब्राह्मण के द्वारा या आप खुद भी इसको करें, जिससे अद्भुत लाभ आपके जीवन में भगवान कुबेर के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसेगी। उसके साथ ही साथ में आप सायंकाल के समय अपने जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों को अननोन फियर सताता रहता है, मृत्यु का तुल्य कष्ट का योग रहता है, या उसके साथ साथ में बहुत बार एक्सीडेंट इत्यादि होता रहता है। तो जीवन में मृत्यु तुल्य जो भय रहता है, तो उस भय को दूर करने के लिए सायंकाल के समय आपके मुख्य दरवाजे के दक्षिण दिशा में चौमुख दीपक बनाकर और उसको जलाएं और भगवान यम को याद करें और उनकी प्रसन्नता हेतु यह दीपक जलाएं। उसके साथ साथ में धन धान्य की वृद्धि हेतु आप धन त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय में 13 घी के दीपक को जलाकर और उनका भी पूजन करें और अपने घर के चारों तरफ लगाएं, जिससे भी भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में निश्चित मानकर चलिए कि बरसेगी। अब मैं आपको बता दूं कि धन त्रयोदशी के दिन खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है, किस समय आप जाएं और खरीदारी करें जिससे धन धान्य की वृद्धि हो, तो सबसे पहला जो मुहूर्त है वह प्रातः काल है, लेकिन वहां पे शायद आपके लिए संभव नहीं होगा क्योंकि उस समय दुकानें खुली नहीं रहती है। उस समय आप अपने घर में सुंदर देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। प्रातः काल का वह मुहूर्त है। वह जो अमृत चौघड़िया है वह प्रातः 6:48 से लेकर और प्रातः 8:12 तक है। वही शुभ की जो चौघड़िया है वह प्रातः 9:36 से लेकर और 11 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। लाभ की बात करें तो लाभ का जो मुहूर्त है वह 12:23 से लेकर और 1:48 तक का जो शुभ मुहूर्त है, इसमें आप खरीदारी करें, आपको दिन दुना और रात चौगुना आपको तरक्की मिलेगी। अब बात कर लेते हैं शाम की। दोपहर के बाद 3:12 से लेकर और शाम 5:36 तक अमृत चौघड़िया है। उसके अलावा वृषभ लग्न की बात करते हैं तो वृषभ लग्न का जो समय रहेगा वो 5:23 सायंकाल से लेकर और 7:25 तक का शुभ समय होगा। प्रदोष काल का भी समय यही होगा। प्रदोष काल में किया हुआ व्रत या पूजन अनंत गुना लाभ आपके जीवन में आपको प्रदान करता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर का पूजन करके और आप आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। तो मुझे आशा है मित्रों कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।